दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडोवर्सिटी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के संबंध में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पीईटी के अंदर फिक्स कट ऑफ के बारे में, यूपीपीएससी से गुड न्यूज़ के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडोवर्सिटी चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडोवर्सिटी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि छोटी छोटी अपडेट देखने के लिए मिलती है। फिर आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है खेल प्रशिक्षकों के बारे में, जो कि 50 पदों के लिए यहां से भर्ती को लेकर जो प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कड़ी में अगर बात की जाए, खेल विभाग के प्रशिक्षकों की भर्ती के संबंध में पहले चरण की खेल प्रशिक्षकों के 50 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई भर्ती का जो अध्याचन है वो भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अगर बात की नवनीत सहगल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को दिसंबर तक सभी रिक्त पदों भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक और नई भर्ती का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि खेल प्रशिक्षकों का आपको देखने के लिए मिलने वाला लगभग 50 पदों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक और खुशखबरी के बारे में, जो कि आपको देर रात को मिल गई होगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है पीसीएस 2021 में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी समेत 19 प्रकार के पदों का चयन आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पे बात की जा रही है पीसीएस 2021 के परिणाम को लेकर। कुल अगर बात की जाए 678 आपको पद देखने के लिए मिले थे, जिसमें से 51 से ज़्यादा जो पद है वो खाली चले गए। अगर बात की जाए यहाँ पर आवेदनों के बारे में, तो 6,91,173 यहाँ पे परीक्षा में आप सभी को शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। 3,21,273, लगभग 3 लाख में से आप सभी देख पाएँ कि यहाँ पे पदों की संख्या 678 थी, लेकिन 51 पद फिर भी खाली रह गए। साथ ही लिखा हुआ है कि किस पद पे किस प्रकार आपको जो चयन है वो देखने के लिए मिला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें। चलिए वापस आते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये दोनों जो मुद्दे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आपको दोनों को समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको जानकारी पूरी क्लियर हो सके। क्योंकि आप जानते हैं 63,000 पदों के बारे में सरकार ने जानकारी दी थी हाल ही में विधानसभा के अंदर, और ये बताया था कि हमारे पास 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पहले मांग किया करते थे यहाँ पे 97,000 पदों के बारे में। तो उस समय सरकार के सामने कहने की जब 97,000 की मांग जाती थी, तो वो ये कहते थे कि 97,000 का मुद्दा कहाँ से आया। अभ्यर्थी फिर 51,000 को लेकर मांग करते थे, क्योंकि 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। लेकिन जब से विधानसभा के अंदर 63,000 का मुद्दा बताया गया है, तब से लगातार अभ्यर्थी 63,000 को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी लटकी है। जब भी कभी नई भर्ती की बात की जाती है, तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा जाता है कि पुराने मुद्दे क्लियर होने के बाद में नए मुद्दों के बारे में यहाँ से जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। मतलब ये है कि जब पुरानी भर्ती पूरी होगी तो उसके बाद नई भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 19,000 प्राथमिक, जो कि 6,800 पदों की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे 6,800 का घोटाला सरकार ने माना था। अभ्यर्थियों ने कहा है कि यहाँ पे 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। इसी के संबंध में रोज की आप सभी को कोर्ट के माध्यम से एक आपको आदेश देखने के लिए मिलते हैं। कल की तारीख में 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से सुनवाई देखने के लिए मिली, और काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद में अगली तारीख लगा दी गई। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाली 2 से 3 सुनवाइयों के अंदर 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अंतिम फैसला है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों का दावा है कि 19,000 सीटों का घोटाला है, और यहाँ पे जो सरकार का दावा था वो 6,800 का था। लेकिन एक बात कॉमन है कि भर्ती में घोटाला हुआ था। अब सरकार कितने पद देगी और कोर्ट कितने पद देगी, इसका फैसला आपको 3 नवंबर 2022 को देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ही यहाँ से 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य क्लियर होगा। आने वाले समय के अंदर जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती क्लियर होती है, उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा।
क्योंकि जब भी 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की बात की जाती या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन दिए जाते तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को घुमाती है कि वर्तमान में जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं पहले उनको क्लियर किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो 6,800 जब चयन सूची जारी की गई थी उस समय भी 17,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी और सरकार ने अपने पत्र में ये भी कहा था कि 6,800 पूरी हो जाने के बाद वो 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। हालांकि सरकार ने 17,000 पदों की उस समय जानकारी तो दी थी, लेकिन तब से अभी तक 6,800 लटकी हुई है और उसी के चलते नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चलते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 21 लाख बीएड और बीटीसी के सपनों को कहीं ना कहीं खराब करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती अपने समय से पूरी हो जाती तो इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाइयां जारी हैं। 3 नवंबर को सवा 2 बजे से इस मामले को फिर से सुना जाएगा और अगर 6,800 का मामला क्लियर होता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर होगी। अब सवाल यह है कि शिक्षक भर्ती कितने पदों पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सरकार ने तो 70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चुनाव से पहले कहा था। वर्तमान में 51,000 सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई थी। विधानसभा के अंदर सरकार ने बताया कि 63,000 पद खाली हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड करेगा अभ्यर्थियों की एकजुटता के ऊपर कि वो सरकार के ऊपर कितना दबाव बना पाते हैं और कितने पदों पर भर्ती ला पाते हैं, क्योंकि सरकार ने तो मान लिया कि हमारे पास 63,000 से ज़्यादा सीधी भर्ती के पद खाली हैं और सरकार ने यह भी कहा था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो क्लियर हो जाने के बाद में नई शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। और यही वजह रही कि अभी तक ना तो 69,000 क्लियर हुई और ना ही नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली। लेकिन आने वाले समय के अंदर अब 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में आ रही है और 2 से 3 सुनवाइयों के अंदर कोर्ट अपना अंतिम फैसला यहाँ से सुना देगी और जैसे ही यहाँ से फैसला होता है फिर आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अधिकारी भी इस बात को हमेशा कहते आए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होते ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो काम है वो शुरू किया जाएगा। अब सवाल ये होगा कि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी मिलकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में आने वाले समय के अंदर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के ऊपर कितना दबाव बना पाते हैं। लेकिन जल्दी आपको 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ करने जैसा होगा। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के अधिकारियों के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि वो आने वाले 1 महीने के अंदर एडेड जूनियर भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो खत्म कर देंगे। अधिकारी तो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले 15 नवंबर तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन ले लिए जाएंगे और उसके बाद में मेरिट के निर्धारण का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा नवंबर के लास्ट में आपकी काउंसलिंग करवाते हुए विद्यालय आवंटन करा दिए जाएंगे। अब ये कहने में जितना आसान है करने में भी उतना आसानी होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ एडेड जूनियर में बचा नहीं है, लेकिन करने की मनसा होनी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर होना चाहिए कि हमें बस ये काम करना है। अधिकारियों की माने तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर के लास्ट तक ये भर्ती पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका प्रयास है। शासन आदेश को लेकर उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से जारी करके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की रुकी हुई प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाला नवंबर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या लेकर आता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नवंबर में ही क्लोज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात होगी। बात कर लेते हैं पीईटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पीईटी परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिली और जब जब पीईटी की परीक्षा होती है उसी समय पर अभ्यर्थियों के मन में सवाल होता है कि कट ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगी आने वाली भर्तियों के अंदर। पीईटी में सबसे बेकार बात तो ये है कि पीईटी बेकार है ना, पीईटी कराने से ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात बेकार ये है कि जब भर्तियां देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे सिर्फ 15 गुना, 16 गुना, 20 गुना, 30 गुना के आधार पे जो बुलाया जाता है ना, वो सबसे बेकार है। उससे क्या होता है कि जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं। हर बार टॉप के अभ्यर्थी बैठते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको यूडीएलडी की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, उसमें क्या हुआ था कि उसमें तो 90 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तभी अभ्यर्थियों के माध्यम से फिक्स कट ऑफ की मांग की जाती है, आयोग के सामने रखा जाता है। अभ्यर्थी लगातार ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि कम से कम पीईटी को लेकर एक फिक्स कट ऑफ लगा दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी टारगेट बनाकर एक भर्ती में बैठने के लिए जो कि यूपीएससी से आने वाली है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन आयोग इसको लेकर अभी तक विचार करता हुआ दिखाई नहीं दिया है।
अभ्यर्थियों की मांग भले ही ये है कि फिक्स कट ऑफ लगाते हुए कोई भी, जैसे कि टेट के अंदर होता है, सीटेट के अंदर होता है, इस प्रकार की कट ऑफ निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो आपकी वैलिडिटी वो सिर्फ 1 साल की देखने के लिए मिलती है। 37 से 38 लाख अभ्यर्थियों को बार बार ये परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन यूपी टेट और सीटेट में आप देखते हैं कि अब तो आजीवन कर दिया गया है। लेकिन चलो आजीवन को छोड़ो, पहले 5 साल देखने के लिए मिलता था, तो एक अभ्यर्थी पास करने के बाद में आने वाली भर्तियों की प्रिपरेशन करता था, ना कि बार बार टेट की प्रिपरेशन करता था। अब यहाँ पर सरकार ने क्या कर दिया है कि हर बार आप पीईटी दीजिए। हर बार अगर आप पीईटी देंगे 37 लाख, 40 लाख, 45 लाख, तो उससे कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार को फायदा होगा, छात्रों को नहीं। क्योंकि पदों की संख्या भले ही यहाँ पे आपके पास 10,000, 5,000, 200, 400 देखने के लिए मिलती है, लेकिन बार बार 40 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाना, इससे कोई भी यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार को कह सकते हैं कि छात्रों को तो कोई फायदा नहीं मिलता है, बजाय सरकार को यहाँ पे सिर्फ राजस्व देखने के लिए मिलता है, चाहे वो आपके परिवहन के माध्यम से हो या फिर अगर बात की जाए यहाँ से फीस के माध्यम से। इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि पीईटी को लेकर एक फिक्स कट ऑफ लगा दी जाए, साथ में कम से कम इसके स्कोर कार्ड को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।